जय हिंद दोस्तों, एग्जाम कंप्लीट 07 में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं काम और समय या समय और काम कह सकते हैं इसको, इसका पार्ट 1 आज है, पहला पार्ट है। चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहता है, इसका कंसेप्ट क्या रहता है। एकदम जीरो से सिखाएंगे आप लोग को। तो चलिए चैनल पर बने रहिए आप लोग को आज हम समय और काम के बारे में क्वेश्चन को बनाने के लिए आसान विधि एकदम सिखाएंगे, जो कि आप लोग को कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगा, एकदम बेसिक से सिखाएंगे। तो चलिए देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए मैथमेटिक्स क्या है, संभावनाओं का खेल है। यानी इसमें आपको ना काम तो मालूम रहेगा नहीं कि कितना काम करना है। पूछता है सवाल कि एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी एक काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बताइए कि दोनों कितने दिन में कर सकता है। या पूछता है कि ये एक काम को 10 दिन में कर सकता है लेकिन 5 दिन किया, बी इस काम को 15 दिन में कर सकता है लेकिन एक छोड़ के 3 दिन काम करके भाग गया, और तो बताइए बी को इसको कितना दिन में करेंगे। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ये सारे विधि आप लोग को समझाया जा रहा है। तो चलिए सीखिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई प्रतिद्वंद रहे, अब कोई कहे कि एक स्टूडेंट है, मान के चलिए कोई श्याम नाम का लड़का है, ये मोटरसाइकिल से कलकत्ता चल गया, आराम का किया कि हवाई जहाज से कलकत्ता गया। अब कह रहा है कि ये पहुंच जा रहा है 1 घंटा में, ये पहुंच जाता है 1 दिन में, ये दिन में पहुंच रहा है, ये घंटा में पहुंच रहा है। अब कोई कह दे कि इसमें कौन तेज है, जरा आप लोग बताइए कि कौन तेज है, कौन इसमें तेज पड़ा। तो बहुत से लोग का भिन्न भिन्न उत्तर आएगा। कोई कहेगा कि जो हवाई जहाज से ही चल गया 1 घंटा में ही तेज है, कोई कहेगा कि ना ऐसे गया तो ये बुर्बक है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें होता है क्या कि हवाई जहाज से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, दोनों को यात्रा करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए दोनों में कोई संबंध ही नहीं है। या तो दोनों एक पैदल जाता, या दोनों साइकिल से जाता, या मोटरसाइकिल से दोनों जाता, या कार से जाता, या दोनों हवाई जहाज से जाता, तब तो पता चलता कि कौन कितना काम करने में क्षमतावान है। यहाँ तो किसी का कंपैरिजन नहीं है। तो इस प्रकार मैथ में कोई एक ऐसा चीज होना चाहिए जिससे कि कंपटीशन हो, तब जाके समझ में आ जाएगा कि तेज कौन है और मध्यम कौन है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो इसमें क्या सवाल रहेगा आपको, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मान के चलिए कि राम है, ठीक है। कोई काम 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। राम कोई काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और एक श्याम है, ठीक है। श्याम क्या करता है कि 30 दिन में पूरा करता है। क्या करता है? 30 दिन में करता है। अब देखिए, तो दोनों को अब सवाल पूछता है, इस तरह का सवाल आता है, दोनों कहेगा कि अब दोनों मिलकर ही कितना दिन में काम करेगा। अब आपको तो पूरा काम मालूम नहीं है, काम है ये इतना आपको पता है कि काम है, तो एक आदमी 10 दिन में करता है, एक आदमी 30 दिन में करता है। तो इसको हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए आपको हम पूरा तरीका आज बताएंगे, जो आपको लगे कि एकदम आसान है उसको सीखिए, या पूरा तरीका सीखिए। तो 2-3 तरीके से आपको हम बताएंगे कि कैसे काम निकलता है। यानी मान के चलिए कि यहाँ से राम काम करता है 10 दिन में, तो 10 दिन में काम करेगा। तो अगर हम आपको बोले कि 1 दिन में कितना काम करेगा, तो आपको तो मालूम करना पड़ेगा। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 दिन में एक ही काम ही कर पाएगा। तो यानी जितना काम किया उसका ठीक 10वां भाग 1 दिन में काम कर रहा है। तो इसका 1/10 भाग ही काम करेगा 1 दिन में। इसी प्रकार ये श्याम का जो होगा, ये 30 दिन में करेगा। क्या करेगा? 30 दिन में करेगा। इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे, 30 तक लेकर जाएंगे। तो 30 तक जब हम जाएंगे, सपोज डैट अब यहाँ से 30 भाग हो गया लगभग, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है। अब इस श्याम क्या कर रहा है कि इसको 30 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में क्या करेगा, 30वां भाग करेगा। अब देखिए यहाँ बात समझने वाली है, यह एक दिन में 10वां भाग काम का कर लेगा, यही करेगा एक दिन में 30वां भाग। अब यहीं पर खेला है, क्या है, यही इसको समझना है। अब देखिए दोनों को उलट देंगे, देखिए 1/10 भाग काम, अर्थात 10 दिन में टोटल काम जब करना होगा तो 10 दिन में करेगा। इसका उल्टा हो जाएगा, तो जैसे उल्टा करेंगे तो पूरा दिन में काम करने की क्षमता इसको मालूम हो जाएगा पूरा काम करने का। इसको पलटेंगे तो पूरा काम करने की क्षमता मालूम चल जाएगा कि काम इसका समाप्त हो जाएगा। यानी 30 दिन में इसका काम समाप्त होगा, तो एक दिन में कितना करें, 1/30 भाग। अब इस प्रकार हम, अब अगर हमारा सवाल पूछता है कि दोनों मिलकर काम करे तो काम किस दिन खत्म होगा, तो इसको हम बना सकते हैं, इसको और इसको दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 1/10 जोड़ 1/30 को जोड़ दीजिए, एलसीएम इसका निकाल लीजिए, इनका जोड़ तो आता ही है, 10 आई 30, इसका 1 बराबर 4 क्या हो जाएगा 30। और ये हो जाएगा एक दिन का काम, क्या हो जाएगा, एक दिन में 4/30 भागी काम खत्म हो जाएगा। अब इसी को पूछे कि पूरा दिन में काम कितना खत्म होगा, तो इसको कुछ नहीं करना है, उलट देना है, इसको नीचे लेना है, इसको ऊपर लेना है, यानी 30/4 दिन लगेगा पूरा काम खत्म होने में। इतना आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि, तो इस प्रकार ही बन जाएगा। और इसी काम को हम 1-2 तरीके से और बना सकते हैं। इस तरीका से तो बना लिए कि 30/4 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा, यानी राम 10 दिन में काम को कोई सधाएगा और श्याम 30 दिन में सधाएगा, तो दोनों मिलकर 30/4 दिन में काम सधा लेगा। इतना आप लोग समझ रहे हैं। इसे काट सकते हैं, 7×4 = 28, यानी 7.2/4, यानी 2×1 यानी 7.1/2 दिन, यानी 7.5 दिन। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 7.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसका एक दो और मेथड है, एक है ट्रिक मेथड है। तो ट्रिक में क्या होगा, दोनों का मत गुना कर दीजिए, a × b a + b, यानी a का मतलब है राम और b का मतलब श्याम हो गया। तो a × b करेंगे यानी 10 × 30 a + b यानी 10 + 30 बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 30 से हमें छोड़ दीजिए, 30 और 10 40 हो गया, तो 10 × 4 = 40 बराबर 30/4 हो गया। यही ना उसमें आया है मेरा, 30/4 आ गया। अब देखिए तो इसको काट दीजिए, 7×28 7.2/4, यानी 2 से 2 कट जाएगा, यानी 7.1/2। ये भी आंसर आपका सेम ही आ गया। अब देखिए ये ट्रिक हो गया, तो 1 नंबर ट्रिक हो गया। लेकिन ये जब समझिएगा ना तो कोई छोड़िएगा काम भागेगा बीच में, तो उसका आप निकाल लीजिएगा कितना पार्ट काम करके गया, उसको घटाएंगे पूरे काम में सर। अब एक है एलसीएम विधि, इसको एलसीएम विधि से भी बना सकते हैं। ये कैसे बना सकते हैं, देखिए राम का कर रहा है, आर से राम हो गया, ये 10 दिन में कर रहा है, एस से श्याम हो गया, 30 दिन में कर रहा है, दोनों के एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30 दिन। तो यानी इसका 30 गो काम है, तो क्या कर रहा है, एगो काम कई दिन करेगा, 30 में 10 से भाग देंगे तो एक रोज 3 गो काम करेगा। ये रोज का काम करता है, एक गो काम करता है, तो इसका एक दिन का काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। 3 है कम हो गया, 4 गो काम एक दिन रोज कर रहा है ना, और 30 गो कमे है, कई गो काम है 30 गो काम है, टोटल दोनों मिलकर 4 गो काम कर दे रहा है। तो दोनों मिलकर जब 4 गो काम कर देगा, टोटल 30 गो काम है, तो 30 में 4 से भाग दे देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कितना दिन काम हुआ। तो 30 में 4 से भी भाग दे दिए, यानी 7.5 दिन में ही काम खत्म हो जा रहा है। किसी भी फॉर्मूला से सवाल बनाइए, सेम यही चीज आने वाला है। अब चलिए 1-2 और सवाल आप लोग को हम बताते हैं कैसे बनता है, देखते हैं। अब चलिए इस सवाल है आपका, देखिए भाषा में नहीं लिख के हम शॉर्ट में लिख दिए हैं ताकि आपका फर्स्ट क्लास है, इसको हम भाषा में अपने आपको बता देते हैं। देखिए एक कोई काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो a + b बराबर क्वेश्चन का मार्क्स है, यानी a और b
दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। इस सवाल का मतलब आपका यही है, यानी ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो ए प्लस बी यानी ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकता है, यही आपको सवाल बनाना है। दूसरा सवाल आपका है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ए और बी इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो चलिए बनाइए इसको, तो चलिए इसको बनाते हैं हम। तो देखिए एक तो ट्रिक आपको मालूम है, ए बी बटा ए प्लस बी, इससे हम बना सकते हैं। तो ये भी क्या है 20 गुने 30 बटा 20 प्लस 30, यानी 20 गुने 30 बटा 20 30 50। इसको काट सकते हैं, तो काटिए अब, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 का 20 बराबर कितना हो गया 12 दिन आपका आ गया उत्तर। देखिए सवाल परीक्षा में तुरंत बनेगा जब कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या बना सकते हैं इसको, 20 दिन में कर सकता है तो एक दिन का काम निकालेंगे तो 1 बटा 20, 30 दिन में कर सकता है तो एक दिन का काम निकालेंगे तो 1 बटा 30, आप दोनों को जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, एक एक दिन का काम निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 60 हो गया तो इसको जोड़िए, 20 है 60, 3 30 दूनी 60, 2 बराबर 5 बटा का हो जाएगा 60, ये कट जाएगा 12 बराबर 1 बटा 12 हो गया, अर्थात ये 12 दिन में खत्म कर दे रहा है। इसको पलटेंगे का है, ये देखिए एक दिन का काम है, एक दिन में 1 बटा 12 भाग काम, तो पूरा काम कितना दिन में होगा। इसको जैसे पलटेंगे पूरा काम खत्म हो जाता है। क्या होता है जब एक दिन का काम हमको निकल जाता है तो जिस इसका ठीक उल्टा करते हैं, जैसे 1 बटा 12 इसको पलटे, इसको ऊपर ले गया इसको नीचे ले गया तो 12 बटा 1 हो गया, तो एक का कोई मतलब नहीं रह जाता है, यानी 12 दिन में टोटल काम खत्म हो जा रहा है। यहाँ भी 12 दिन है, यहाँ भी 12 दिन है, इस मेथड से भी है। अब देखिए एक और मेथड है, क्या बताए थे, एलसीएम मेथड, यानी 20 दिन 20 डेज और क्या है 30 डेज, ये दोनों का हम एलसीएम निकाल लिए तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60। ये 60 जो आया आपका पूरा काम बताता है, क्या है 60 को टोटल काम है। ये क्या कर रहा है 20 काम कर सकता है, तो ये कई दिन में काम खत्म करेगा 20 60, यानी 3 एक दिन में 3 काम, और ये क्या करेगा एक दिन में 2 काम। जब 60 काम आ गया तो इससे जब हम भाग देंगे तो एक दिन में 3 काम करेगा और एक दिन में 2 काम करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, एक एक दिन का दोनों का काम है, क्या है एक एक दिन का दोनों का काम है, तो 3 2 5 को काम ही कर देगा एक दिन में, क्या करेगा 5 को ही काम कर देगा, यानी हमको 60 को काम है तो पूरा काम खत्म करने में कितना लगेगा 60 बटा 5, यानी 12 बचे 60 दिन, सॉरी 12 बचे 60, यानी 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए तीनों मेथड से आपको सवाल का आंसर सेम आ रहा है। तो आपको अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस मेथड से जल्दी सवाल को बनाते हैं। इस प्रकार ये सब सवाल बनेगा। और देखिए 2 नंबर सवाल है आपका, 2 नंबर सवाल में है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो निकालिए, ट्रिक में क्या है दोनों का गुना करके दोनों को जोड़ के भाग दे देते हैं, यानी 10 गुने 15 अब बटा 15 10 25 से भाग दे दिए, तो 5 4 25 5 दूनी 10 5 3 15 बराबर 3 दूनी 6 दिन में खत्म हो जाएगा काम। इसका आंसर हो गया 2 का। अब देखिए अब एक एक नियम से इसको भी बना सकते हैं। इसको तो एक दिन में कितना काम करेगा 1 बटा 10 भाग, बी एक दिन में कितना करेगा 1 बटा 15, कहे कि 15 दिन में टोटल काम सधा रहा है, तो प्लस 1 बटा फिर 15 के दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 15 और 10 के एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 10 30 और 15 दूनी 30, 5 बटा 30 6 बचे 30, यानी 1 बटा 6 भाग एक दिन में काम खत्म हो जा रहा है। तब टोटल काम कितने दिन में होगा, इसका उल्टा करेंगे तो दिन निकलता है, तो ये 6 दिन में खत्म हो गया। अब तो समझ में आ रहा होगा। तो एक मेथड, 2 मेथड और तीसरा मेथड एलसीएम मेथड है, यानी 10 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए,
तो क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। और एक दिन का काम निकालिएगा, इससे भाग देते हैं तो एक दिन का काम निकलता है, तो तीन भाग काम करता है, 2 भाग काम करता है। तो एक दिन में टोटल कितना काम हो रहा है, 3 या 2 5 भाग काम हो जा रहा है। और टोटल काम कितना है 30 है, तो 5 छके 30, यानी 6 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे बेसिक चीज इसका। तो कल से अब अगले वीडियो से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। ये टोटल सवाल आर्मी रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है। ये देखिए टीसी 2009 का सवाल है, 2009 में आया है। और ये आपका आया है कि 2000 रांची बोर्ड 2013 में ही आया था सवाल। ऐसा नहीं है कि सवाल कोई हल्का होता है और भारी होता है, जो समझ में आ जाए वो हल्का है, जो नहीं समझ में आए वो भारी होता है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए।